मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। इस सत्र में जीएसटी समेत अन्य महत्वपूर्ण बिलों को पास कराने के लिए सभी पार्टियों के बीच एक राय बनाने के लिए सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। मानसून सत्र से पहले लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भी आज शाम सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सभी दलों के प्रमुख नेता शामिल होंगे। बैठक में सत्र के दौरान लोकसभा में बेहतर कार्य निष्पादन सुनिश्चित करने पर विचार किया जाएगा। सरकार जीएसटी विधेयक को पास कराने के लिए विपक्ष का सहयोग और समर्थन प्राप्त करने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। सोमवार से शुरू हो रहे मानसून सत्र को लेकर सियासी हलकों में चर्चा पूरे शबाब पर है। 18 जुलाई से 12 अगस्त तक चलने वाले मानसून सत्र में कुल 20 बैठकें होंगी। लोकसभा में कुल 11 विधेयक जबकि राज्यसभा में 45 विधेयक लंबित पड़े हैं। मानसून सत्र में सभी की निगाहें टिकी रहेंगी जीएसटी विधेयक पर, जिसको लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष को साथ लेकर रजामंदी बनाने में जुटा हुआ है। 122वां संविधान संशोधन जीएसटी विधेयक लोकसभा से पारित हो चुका है, जबकि राज्यसभा की प्रवर समिति की रिपोर्ट भी पेश की जा चुकी है। इसके अलावा व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन बिल समेत अनेक महत्वपूर्ण विधेयकों को संसद से पारित कराना सत्ता पक्ष की प्राथमिकता होगी। भ्रष्टाचार रोकथाम निरोधक संशोधन विधेयक अभी प्रवर समिति के पास है, जिसको कानून का अमलीजामा पहनाने की कोशिश की जा सकती है। वहीं लोकसभा में इलेक्ट्रिसिटी संशोधन विधेयक, लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2014, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, फैक्ट्री संशोधन विधेयक समेत कुल 11 विधेयकों को पास कराना सरकार के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण नहीं होगी, क्योंकि लोकसभा में सत्ता पक्ष के पास भारी बहुमत है। हालांकि अब राज्यसभा का नजारा भी बदला सा नजर आएगा। अंकगणित के लिहाज से देखें तो 245 सदस्यों वाले राज्यसभा में एनडीए के 74 सांसदों के मुकाबले यूपीए के महज 71 सांसद सदन में नजर आएंगे। लेकिन क्षेत्रीय दलों के सांसदों की संख्या अब 89 हो जाएगी, जिसमें समाजवादी पार्टी के 12 सांसद, जदयू और आरजेडी दोनों मिलकर 12 सांसद, तृणमूल कांग्रेस और ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक के भी 12 सदस्य राज्यसभा में शिरकत करेंगे, जबकि बसपा के 6, सीपीएम के 8 सांसद, बीजू जनता दल के 7 और डीएमके के सांसदों की संख्या 5 होगी। ऐसे में जीएसटी विधेयक के सवाल पर क्षेत्रीय दलों की भूमिका सर्वोपरि होगी। मॉनसून सत्र में जीएसटी, महंगाई, कश्मीर हिंसा और टेलीकॉम घोटाले के विपक्ष द्वारा उठाए जाने की संभावना प्रबल है। इसके अलावा संसद में अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले की गूंज भी सुनाई पड़ सकती है। बजट सत्र की कामयाबी से उत्साहित सत्ता पक्ष को मानसून सत्र से बड़ी अपेक्षाएं हैं, लेकिन मानसून सत्र का सारा दारोमदार क्षेत्रीय दलों पर होगा, जिनकी संख्या राज्यसभा में सबसे ज्यादा है। बजट सत्र में लोकसभा में औसत से ज्यादा 121% काम हो पाया था। लिहाजा मानसून सत्र में सत्ता पक्ष अपनी इस कामयाबी को दोहराने की कोशिश करेगा, लेकिन ये सब कुछ निर्भर करेगा विपक्ष के रवैये पर कि वो सत्ता पक्ष को कितना सहयोग कर पाते हैं। कैमरामैन आनंद प्रकाश के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। और कल शुरू हो रहे संसद सत्र को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र से। मानसून सत्र पर शैलेंद्र, सभी की निगाहें हैं। पिछला सत्र काफी कामयाब रहा, इस बार किस तरह की तस्वीर देखते हैं? तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। बिल्कुल रमा, हम जानते हैं कि जो बैठक चल रही है अभी, जो सरकार ने बुलाई है सर्वदलीय बैठक, इसमें तमाम जो अहम मुद्दे हैं उस पर चर्चा होने की बात कही जा रही है। इसके साथ ही साथ हम जानते हैं कि जीएसटी को लेकर सरकार की तरफ से कोशिशें लगातार जारी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यसभा विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा के साथ बैठक की थी और जो है इस जीएसटी को लेकर अहम मुद्दों पर विस्तार से बातचीत हुई थी। इससे पहले सूचना प्रसारण मंत्री ने भी फोन पर बात की थी गुलाम नबी आजाद से, उस पर में प्रगति होने की उम्मीद जताई जा रही थी। तो निश्चित तौर पर बहुत अहम है संसद का मानसून सत्र, और उसको लेके हम जानते हैं कि जो बैठक है वो हो रही है। आज शाम लोकसभा अध्यक्ष ने भी सर्वदलीय बैठक बुलाई है, उसमें भी तमाम जो अहम मुद्दे हैं, जो विधायी कामकाज है, उस पर चर्चा होगी। कोशिश ये है कि एक आम सहमति बनाई जाए, जिससे जो है सदन सुचारू रूप से चले चुके हैं। हम जानते हैं बजट सत्र में काफी विधायी कामकाज भी हुआ था और साथ ही साथ संसद के दोनों सदन
सुचारू रूप से चले थे और काफी तालमेल भी देखने को मिला था सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच। तो निश्चित तौर पर उम्मीदें होंगी, लेकिन सबसे ज्यादा जो है उम्मीदें इस बात को लेकर हैं सरकार की ओर से कि वो जीएसटी पर आगे बढ़ पाएगी, क्योंकि जिस तरह के संकेत कांग्रेस पार्टी की तरफ से मिले हैं वो काफी सकारात्मक है। और साथ ही साथ तमाम जो अहम दल है या हम राज्यों की बात करें, वो इस बात को लेकर अब जो है सहमत नजर आ रहे हैं कि जीएसटी जल्द से जल्द पारित होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर उस पर भी प्रगति होने की उम्मीद है। देखना होगा कि आज की बैठक में विपक्षी दल खासतौर पर किन अहम मुद्दों का जिक्र करते हैं जो संसद के मानसून सत्र के दौरान में उठाने वाले हैं। जी शैलेंद्र, बिल्कुल सर्वदलीय बैठक जो है इसके बारे में क्या जानकारी है? और लोकसभा में कुल 11 विधेयक और राज्यसभा में 45 विधेयक लंबित पड़े हुए हैं, तो ये पास हो, इस पर सर्वसम्मति बनाई जा सके, इसके लिए सरकार की क्या रणनीति होगी? ये देखिए, सरकार की रणनीति यही है कि जो ऐसे विधेयक जो किसी एक जो है सदन से पारित हो चुके हैं और दूसरे सदन में लंबित है, उन्हें पारित कराया जाए और उसको लेकर एक सहमति बनाने की कोशिश है। तकरीबन 2 दर्जन विधेयक सरकार इसी मानसून सत्र के दौरान पारित कराना चाहती है, लेकिन यहाँ पर काफी चुनौती होगी सरकार के लिए, क्योंकि सिर्फ 20 बैठकें हैं मानसून सत्र में। लिहाजा जो है एक आम सहमति बनाकर आगे बढ़ने का सरकार प्रयास जरूर करेगी कि ज्यादा से ज्यादा विधायी कामकाज हो सके। और जीएसटी को लेकर तो हम जानते हैं कि सत्र की शुरुआत से पहले ही लगातार बैठकों का दौर और विपक्षी दलों के साथ संपर्क का दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि सरकार जरूर चाहती है कि विधायी कामकाज तेजी से आगे बढ़ाया जाए मानसून सत्र के दौरान। और शैलेंद्र, ये भी कहा जा रहा है कि जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी भूमिका काफी अहम रहने वाली है। ये देखिए, जीएसटी में निश्चित तौर पर हम जानते हैं कि जो है क्षेत्रीय दलों की भूमिका काफी अहम है। तकरीबन सभी दल जो है अब क्षेत्रीय दलों की अगर बात करें तो वो जीएसटी के समर्थन में है। एआईएडीएमके को जरूर कुछ प्रावधानों को लेकर आपत्तियां हैं। ऐसे राज्य जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट कहे जाते हैं, जहां पर उत्पादन काफी होता है, उन राज्यों की अपनी चिंताएं जरूर थी, जिन्हें दूर करने की कोशिश की गई है कि उन जीएसटी लागू होने के बाद उन राज्यों को कोई नुकसान नहीं होगा। साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से भी संकेत मिले हैं। निश्चित तौर पर अब जब बड़े प्रमुख दल चाहे टीएमसी हो, समाजवादी पार्टी हो, जेडीयू हो, ये जीएसटी के समर्थन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो एक तरह से सरकार की राह राज्यसभा में काफी आसान होती हुई दिखाई दे रही है। और कांग्रेस की तरफ से भी नरमी के संकेत हैं, तो सरकार उत्साहित है इस बात को लेकर कि वो जीएसटी पर मानसून सत्र के दौरान ही आगे बढ़ सकेगी। जी शैलेंद्र, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।